प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज खालिस सियासत पर बात होगी, जीत और हार के समीकरणों पर बात होगी, 2024 में कौन कहां खड़ा है इस पर बात होगी, और बात इस पर भी होगी कि जो जोड़ भाग, जो गुणा गणित लगाया जा रहा है वो कौन साध पाएगा और कौन नहीं साध पाएगा। लेकिन यहां से अगर समझने की कोशिश करें 2024 के चुनाव को, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश। इकलौता इतना बड़ा राज्य जिसके पास 80 लोकसभा की सीटें हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है। ऐसे में अब 2024 के चुनावों पर नजर टिक जाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि अब सबसे बड़ा चुनाव 2024 का है और उस 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की भूमिका खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि कहावत सियासत में यही है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर रास्ता जाता है केंद्र की सत्ता का, और जिसने उत्तर प्रदेश को फतेह कर लिया वही केंद्र की सत्ता पर काबिज होता है। याद कीजिए 2014, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली दफा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, गुजरात के बाहर की राजनीति में पदार्पण कर रहे थे, तब उन्होंने भी अगर 2 लोकसभा की सीटें चुनी थी तो एक गुजरात के भीतर की सीट वडोदरा और दूसरी उत्तर प्रदेश के भीतर की सीट बनारस, वाराणसी, और कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जीत यहां से हासिल की। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, कई दशक मान लीजिए, 2 दशक तकरीबन मान लीजिए, वो भी जब अपनी रैली की घोषणा करते हैं तो वो भी बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के बनारस को चुनते हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को। तो इस लिहाज से बेहद फर्टाइल लैंड उत्तर प्रदेश की, 80 लोकसभा की सीटों के साथ जो यहां का छत्रप, वही जो माना जाता है कि केंद्र की सत्ता का भी बड़ा सिपाही। अब ऐसे में अखिलेश यादव का एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की इस फर्टाइल लैंड की तरफ इशारा किया और यह बताया कि उत्तर प्रदेश की ही जमीन से जो 80 जीतेगा वही बाजी मारेगा। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? कि मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, सभी दल साथ आ जाएं। न्योता दे रहे हैं, इशारा एक तरफ से दे रहे हैं कि खासकर वो दल जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे वो वापस आ जाए। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा, जब 80 हारेंगे तभी बीजेपी हटेगी। बीजेपी के हटने से देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। तो यहां से 3 संकेत अखिलेश यादव ने दिए। पहली चीज कि इंडिया गठबंधन में एकता होना, यूनिटी होना बेहद जरूरी है। दूसरी चीज वो बीएसपी और साथ साथ ओम प्रकाश राजभर दोनों को ये संकेत दे रहे हैं कि जो हमारे साथ गठबंधन में थे वो वापस आ जाए। और तीसरी चीज ये कि उत्तर प्रदेश से गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। यहां से जिसने 80 हरा दिए वही केंद्र की सत्ता में बाजी मार ले जाएगा। बीएसपी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है इस गठबंधन के लिए? क्योंकि बीएसपी के साथ मिलकर ही बुआ बबुआ की जोड़ी ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव को मिले थे, उनकी पार्टी को, तकरीबन 18% वोट, और बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन का फायदा कहीं ज्यादा हुआ। 19% वोट मिले। बीएसपी को 10 लोकसभा की सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को मिली 5 सीटें। तो ये पोटेंट कार्ड है इंडिया गठबंधन के लिए और इसी की तरफ इशारा करते हुए अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का गणित 2019 का भी समझ लीजिए। इकलौते अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को 49.56% वोट शेयर मिला और सीटें मिली 62। हालांकि 2014 के मुकाबले 10 सीटों का नुकसान हुआ। 2014 में बीजेपी ने 72 सीटें अपने दम पर जीती थी, 2 सीटें मिली थी गठबंधन की साथी अपना दल को, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, मिलकर हो गई थी 74 2014 में। 2019 में यह गणित 10 सीटें कमतर होकर 62 पर सिमट गया। अपना दल ने अपनी 2 सीटें बनाकर रखी, 64 के साथ भारतीय जनता पार्टी 2019 में खड़ी हुई नजर आई। यहां से अब 2024 की रेस शुरू होती है कि क्या अगर ये इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें समाजवादी पार्टी शामिल है, जिसमें आरएलडी शामिल है और जिसमें अगर बीएसपी भी शामिल हो जाती है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल गणित है, तो
तो क्या उत्तर प्रदेश की जमीन से इंडिया गठबंधन कॉम्पीट करने की स्थिति में आ पाएगा? लेकिन यह कब होगा? जब इंडिया गठबंधन यूनाइट नजर आएगा, इस तरीके से फ्रेगमेंटेड, डिसयूनाइटेड नजर आएगा, तब नहीं, जिसकी तरफ अखिलेश यादव भी इशारा कर रहे हैं। तो उस बैठक का भी जिक्र करना लाजमी हो जाता है जो 19 दिसंबर को होने वाली है। जयराम रमेश ट्वीट कर चुके हैं 6 दिसंबर को बैठक होनी थी, नहीं हो पाई, क्योंकि विधानसभा चुनावों के दरमियान जितने मनभेद, जितने मतभेद, जितने कड़े शब्दों का एक दूसरे के लिए प्रयोग किया गया, वो कड़वाहट बरकरार थी। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साथ आने वाले हर दल का सम्मान करेंगे, सब कुछ पीछे छूट गया है, अब आगे की लड़ाई का वक्त है। ऐसे में क्या 19 दिसंबर की यह बैठक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ कोई नया नतीजा लाकर सामने रखेगी? हालांकि ओम प्रकाश राजभर एनडीए के घटक हैं, 2022 में अखिलेश के साथ चुनाव लड़ा था, जीत नहीं पाए, 2023 में इधर आ गए, अमित शाह से मुलाकात हुई और एनडीए का दामन थाम लिया। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनका तैयार होगा, तब तक लोकसभा का चुनाव निकल जाएगा। तो क्या बनते हैं समीकरण, और वो कौन सी दूरबीन है, कौन सा लेंस है, जिससे अखिलेश यादव देख रहे हैं कि 80 सीटें जीती जा सकती हैं गठबंधन की बिनाह पर, इसकी आधार पर, वो समझने की आज कोशिश करेंगे। दो बड़े महत्वपूर्ण बयान आपके सामने रखते हैं। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा, जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी। वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग जब से गठबंधन बनाएंगे, सीट बटेगी, तब तक चुनाव हो जाएगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हम बड़े कि तुम बड़े, तुम ज्यादा सहयोगी भाजपा के हो कि हम ज्यादा सहयोगी हैं, इसी को साबित करने में लोग लगे हैं। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है, वो आपके सामने रखते हैं। अखिलेश को यकीन, मोदी को हराना मुमकिन, और यूपी तय करेगा 2024 में कौन राज करेगा।